हेलो दोस्तों, देखिए कि सवाल है आपका 13.2 का तीसरा नंबर और ये रहा गुलाब जामुन। थोड़ा सा चौक सादा है, इसीलिए सादा है। मन कर रहा है मेरा खाने का, झाजी है ना, तो गुलाब जामुन का नाम सुनते हैं तो मन करता दो चार को टपका ले। हम क्या करें, तो इसको खा नहीं सकते हैं, लेकिन ये गुलाब जामुन है। अब ये गुलाब जामुन 5 CM का है और इसका ब्याज जो है 2.8 है। तो अब गुलाब जामुन का यहाँ लिखिए 45। एक फोटो मिल जाता तो कम में बन जाता। यहाँ लिखा हुआ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो आयतन बराबर होगा 45 है तो 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुने बेलन का आयतन क्या होगा, प्लस। आप दो बार लिख सकते हैं, अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने अर्धगोले का आयतन। हाँ, अर्धगोले अर्धगोले का आयतन। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको 45 लिख लेना है, लेकिन प्रश्न ये है कि अच्छा ठीक है 45 लिख लें। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर, जी नहीं, पाई आर क्यूब होता है, समझे, ध्यान नहीं रखते हैं, यही गड़बड़ाता है। अब आप इसमें से कॉमन कुछ सामान को ले सकते हैं। देखिए एच आर इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई को लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो बचिए कितना, एच प्लस 4/3 आर, पोस्ट बंद। अब जो है पाई का मान तो आपको पता है, आर का मान निकलना होगा और एच का मान निकलना होगा। दो मान आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप आर निकालिए। आर बराबर हो जाएगा 2.8/2, कटाइएगा 1.4 आएगा, हो गया। अब आपको एच लिखना है, ध्यान से देखिए, एच जब लिखिएगा तो 5 CM दिया हुआ है, एकदम गलत बात। 5 CM दिया हुआ है, लेकिन 5 CM पूरे गुलाब जामुन का आयतन है, तो उसमें तो अर्धगोला दुगो निकालिए लिए। तो अर्धगोला जब दुगो निकाल लिए तो एक अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो दुगो 1.4 निकल गया, तो 1.4 जोड़ 1.4 मतलब 2.8, तो इसमें घटा दीजिए 2.8। अब आपको मिल गया कितना, 2.2। कैसे पढ़ते हो जी, भांग का क्या है। अब जो है आपका मान रखिए यहाँ 45 गुना 22/7। अब जो है इसको भी मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब 22/7, आर जो है आपको निकला हुआ है यहाँ पर 1/4 गुना 1.4, और फिर क्या करना है आपको, कॉस्ट करना है। एच कितना आपका 2.2 प्लस 4/3, आर का मान कितना है गुना 1.4, कितना किए थे, चलिए अब इसको हल करते हैं। 7 दूना 14। अब जो है रुकिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप ले आते हैं, थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं।
आपको 1.4 लिखना है, दशमलव उड़ा दीजिए 10, दशमलव उड़ा दीजिए 10, 7 दूना 14, 2 से कटाइए 5, 5 से कटाइए 9 50 45, खत्म। अब जो है सिर्फ आपको ये 10 बच जाता है ना, तो अब आप यहाँ पर कटा लीजिए 11 बारी में, और इसको कटा लीजिए 2 से 5 बार। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नमा 99, 99 गुना 14 करना है, तो 14 करिएगा, 14 नमा 26 से 6 हाथ मेरा 12, 14 नमा 26 से 12 138 बटे 5 पोस्ट वाला में देखिए। अब इसका जो है आप अगर करना चाहेंगे तो कैसे कर लेते हैं, 2.2 प्लस 8 चौके 4 चौके 16, 4 1 5, बटे 5, 3 दूना 6, 5.6, 5.6। तो अब आपका जो देखिए क्या है कि गुना, अब इसको देखिए 6 6 12 2 हाथ में रहा 1, 6 5 11 1 12 बटे 3। अब आप इसको कटाइएगा, देख कटेगा, चेक कर लेते हैं। 6 8 6 14, 14 3 17 1 18, यानी 3 से ही कट रहा है। आप यहाँ से दशमलव को उड़ा दीजिए, यहाँ 10 लिखिए, 3 से इसको कटा दीजिए, तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, 3 दूना 6। अब यहाँ 5 बचा, तो 5 से ही कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या किया जाए, तो ये 2 कटिस अरे फिर 25 ना आ जाएगा ना, तो इसीलिए जो है इसको यहाँ पर यहीं पर छोड़ देते हैं, इसका इस हाल पर थोड़ा सा दशमलव में मान लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। कितना आया था जी, तो 6 5 11 12 122 12.2 बटे 3, 3 से इसको कटा दिए, इतना आ गया। अब इसको इससे कटा दीजिए तो आ जाएगा 9 5 45, बचा 1 2 12, 5 दूना 10, 10.5 चौके 20। अब आप लिखेंगे इसको, इसके गुना करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 92.4 गुना 12.2। तो अब आएगा आपको 1127.28, इसका क्षेत्रफल निकल गया, आप आयतन निकल गया, सॉरी, इसका आयतन निकल गया। तो अब कहता है कि कितनी चाशनी होगी, 45 लगभग कितनी चाशनी होगी, तो अब चाशनी बराबर चाशनी निकल गया, चाशनी बराबर हो जाएगा, आंसर आपका 1127.28 का 30%, मतलब 30/100। तो अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, और देखिए आपको कैसे निकाल देते हैं, आपको तुरंत निकल जाएगा, ई खत्म और ई खत्म। 3 से गुना करिए, का मतलब गुना होता है 8 3 24, 3 8 24, 3 दूना 6 8, और आपको दशमलव लिखना है, फिर 3 से 7 21 के 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हासिल नहीं ना बचा था, तो 2 बचा हासिल यहाँ पर, फिर 3 दूना फिर 6 2 8, 3 की 3 9, 3 की 3 9 बटे 10। अब आप लिख सकते हैं 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 338.18 चाशनी। देखिए आंसर कितना है। अब जो है कारा के आंसर लगभग में 1 पॉइंट का मान कम ही होता है, इसीलिए आप इसको 338 cm स्क्वायर ना क्यूब
होगा इसका आंसर। हेलो दोस्तों, देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।